और क्या बोली? पार्वती कहने लगी भोलेनाथ से कि ऐ बाबा कि कथा जो सकल लोक हितकारी सोई पूछन जा शैला कुमारी। कथा जो सकल लोक हितकारी सोई पूछन जा शैला कुमारी। उसी क्षण जब कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ पार्वती के साथ में निवास करने लगे तो एक दिन मैया पार्वती भोले बाबा से कहने लगी, बाबा कथा जो सकल लोक हितकारी, जिस कथा को सुनने से संपूर्ण जगत का हित हो, संपूर्ण जगत का कल्याण हो जाए, आप हमें वो कथा सुनाइए। किसकी कथा? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की कथा। तब भोले बाबा कहने लगे, देवी आप धन्य हो जो कि आपने अपने मुखार बिंद से भगवान पुरुषोत्तम श्री राम की कथा सुनने का आग्रह किया। ऐ देवी तुम आसन धारण करो, हम तुम्हें भगवान राम जी की कथा सुनाएंगे। उसी क्षण भगवान भोलेनाथ ने मैया पार्वती को आसन पर बिठाया और भगवान की कथा सुनाने लगे। कहने लगे, देवी जिस समय ब्रह्मा जी 20 बार मर गए और 21वीं बार जब उनका जन्म विष्णु की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, उससे हुआ, तब ब्रह्मा के पुत्र अत्रि, अत्रि के लड़का चंद्रमा, चंद्रमा के बुध, बुध के पुररबा, पुररबा के आयु और आयु के राजा नहुस, राजा नहुस के पुत्र हुए महाराज ययाति जो प्रयाग देश के राजा है। ऐ देवी महाराज याद प्रयाग देश में अकंटक राज कर रहे हैं और इधर एक शुक्राचार्य ब्राह्मण थे जिनकी धर्म पत्नी का नाम था ऊर्जस्वती। ऊर्जस्वती एक पति प्रता स्त्री थी, अपने पति के चरणों से भारी प्रेम किया करती थी। भगवान की दया से महाराज शुक्राचार्य के घर में किसी बात की कमी नहीं थी। महाराज शुक्राचार्य राक्षसों के गुरु थे। ये अपने घर में एक आश्रम चलाते थे। उस आश्रम में समस्त राक्षसों के बालक शिक्षा अध्ययन करने आते थे। उन्हीं के बीच में गुरु बृहस्पति का पुत्र कच भी विद्या अध्ययन करने आता है। कौन सी विद्या? संजीवनी विद्या। जिस दिन से ऊर्जस्वती मैया शुक्राचार्य से विवाह करके घर में आई, पतिव्रत नियम का पालन कर रही है, लेकिन बारे विधि का विधान सारे सुख हैं, लेकिन अरे विधि ना तेरी नजरी निराली। अरे
झाड़ महाराज शुक्राचार्य की धर्म पत्नी जिस दिन से विवाह करके आई उस दिन से आंगन में पतिव्रत नियम का पालन करती है। महाराज शुक्राचार्य का भारी प्रेम उसने पाया, उसके पति ने उसका भारी सम्मान किया। लेकिन एक दिन मैया उर्वशी आंगन में बैठी हैं और अचानक दिल में विचार उत्पन्न भये कि परमात्मा ने मुझे सारी सुख दिए, लेकिन मैं एक ऐसी अभागन नारी हूँ जो अपने पति के सोने से आंगन में एक बिटिया या बेटा को जन्म नहीं दे पाई। तब मैया के दिल में जब ये कसक उठी तो उसी जड़ और जो सती मैया ने एक दासी बुलाई और बुलाकर के कहने लगी, बहना कि दासी लई बुलाई कहीं समझाई चली जारी, और मेरे सजना कोटेर के महल में कुइया नारी। महाराज आज उर्वशी मैया ने एक दासी को अपने पास में बुलाया, समझा करके कहने लगी, बहन ऐसो करो नेक तू गुरुकुल तक चली जा और जाकर के मेरे पिया को बुला दे, उनसे कहना कि तुम्हें इसी क्षण गुरु मैया ने महलन में बुलाओ। जिस समय दासी को आदेश दिया है रानी ने, तो दासी उसी क्षण चली है, जरा भी देर नहीं करती है, दौड़ती हुई जाकर पहुंची है गुरुकुल में, जहां पर शुक्राचार्य बालकों को संजीवनी विद्या पढ़ा रहे हैं। तो जब दासी को देखा है, गुरुजी कहने लगे क्या बात है,
और परम प्रिय कसु देवी बिटिया जी की तरफ से 11 मुद्राओं का दान है। भगवान भंडार भरते रहे, हमारी तरफ से शुभ मंगल कामना है। मेरे भगवत प्रेमियों, गुरुजी कहने लगे दासी कैसे आना हुआ, तो दासी दोनों हाथ जोड़ करके कहने लगी श्रीमन गुरमैया ने आपको महलों में इसी क्षण बुलाया है, और क्यों बुलाया ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन इस समय मैया बड़ी दुखी। गुरुजी ने उसी क्षण आज बच्चों की छुट्टी कर दी। जब रानी की सूचना पाई तब, और छुट्टी करने के बाद गुरुकुल को छोड़ करके चल दिए कहाँ, अपनी महलों की ओर। जब उर्वशी मैया ने अपने पिया को आते देखा तो पलंग डाल दिया। जैसे पिया आए कलाई पकड़ करके अपने पिया को पलंग पर बैठाती है। अब बैठाने के बाद महाराज कहने लगे देवी क्या बात है, तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों? तो कहने लगी पिया अरे हाथ जोड़ के मैया ने और पद से गिरा सुनाई, और 4 दिन से तुम ब्याह के लाए पीनो प्रेम दुलाई। मैया दोनों हाथ जोड़ करके अपने पिया से कहने लगी पिया, जिस दिन से आपसे शादी करके हम आई उस दिन से आपने मुझे भारी प्यार सम्मान दिया, लेकिन मैं आपके इस छोटे से पंच को बढ़ाने के लिए सोने से आंगन को का सूनापन नहीं खत्म कर पाई। आपके आंगन में एक बालक या बालिका को मैं जन्म नहीं दे पाई। बस इसी बात का हमें दुख है। संसार के लोग ताली पीट करके हम पर हंस रहे, आपको नेबल और मुझे पांजन कहते हैं। बस यही दुख है श्रीमन। जब शुक्राचार्य ने ये बात सुनी, कहने लगे देवी पागल मत बनो, भगवान पर भरोसा रखो। और क्या बोले, सुनो देवी, इस संपूर्ण जगत में देवी प्राणी जब जग में आता है, कहने लगे देवी पागल मत बनो। इस संपूर्ण संसार का ये दस्तूर है
संपूर्ण जगत में प्राणी का जब पृथ्वी पर जन्म होता है तो जन्म लेने के बाद वो प्राणी अपने जीवन में जैसा कर्म करता है परमात्मा उसे वही फल प्रदान करते हैं। इसलिए देवी आप कर्म करो, फल की चिंता मत करो। आज अपनी पत्नी को समझा बुझा करके महाराज गुरुकुल चले गए। उसी दिन से उर्जसती मैया शुभ कर्म करने लगी और भगवान का चिंतन मनन करने लगी। धीरे धीरे समय बीतने लगा और जब समय बीता तो भगवान की असीम कृपा गुरु और गुरु मैया उर्जसती के ऊपर पड़ी। जब पड़ी तो उर्जसती मैया ने एक गर्भ धारण किया। अरे गुरुवर की प्राणन प्यारी रे, गुरुवर की प्राणन प्यारी रे, की घर में घर नारी। जब भगवान की असीम दया राजा महाराज गुरु शुक्राचार्य पर और रानी उर्जसती मैया पर पड़ी, तब मैया ने एक गर्भ धारण किया। जब उस गर्भ का समय बीता 9 मास, तब उस गर्भ से एक कन्या का सुंदर जन्म होता है। जब घर में बिटिया का जन्म हुआ तो गुरुजी बड़े प्रसन्न हैं। उन्होंने आज बिटिया के जन्म की खुशी में दान लुटाया और विद्वान ब्राह्मण के द्वारा उस पुत्री का नामकरण करवाया। तो विद्वान ब्राह्मण ने उस बिटिया का नाम देवयानी रखा। ये कथा कौन सुना रहा है? पार्वती मैया को भोले बाबा सुना रहे। अय देवी पार्वती, जब विद्वान ब्राह्मण ने उस बिटिया का नाम देवयानी रख दिया तो सारे नगर में अपार खुशियां। राजा रानी मगन है, नगर के नर नारी बधाई देने आ रहे हैं कि महाराज शुक्राचार्य के घर में पुत्री का जन्म हुआ है। और जब घर में बालक या बालिका का जन्म होता है तो माताएं बहनें बड़े प्यारे गीत गाती। एक गीत इस समय न्यू लाइट में चला।